बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं खैरियत से होंगे। हम लोगों ने कल जो है लास्ट लेक्चर में स्टडी करना स्टार्ट किए थे एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। हमने जब इसको स्टडी करना शुरू किया तो हमें पता चला कि आपका बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, उसके फंक्शंस देखे, ये देखा कि वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। तो उसके स्ट्रक्चर के हवाले से हमें ये पता चला कि वो एक पी शेप ग्लैंड है। अब पी शेप से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये पी अल्फ़ाबेट की बात हो रही है, लेकिन ये पी अल्फ़ाबेट की नहीं, पी प्लांट की बात हो रही है, पी वेजिटेबल की बात हो रही है। जो मटर आप लोग घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मटर का एक दाना होता है, उसी तरह की शेप कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड की भी होती है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसके लोकेशन क्या है आपकी बॉडी के अंदर, तो ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला हाइपोथैलेमस उसके साथ ही अटैच होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिकॉल किया था, दोबारा आप लोगों की याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि ब्रेन आपका जिसके 3 अहम हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। उसमें फोर ब्रेन के भी फर्दर आगे से 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं थैलेमस को, हाइपोथैलेमस को और सेरिब्रम को। तो उस हाइपोथैलेमस की बात हो रही है जिसके साथ पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है, और अभी कुछ हम लोग उसके हवाले से फर्दर भी आगे पढ़ेंगे। अब इसके कितने लॉब्स होते हैं जी आपकी बॉडी के अंदर? 2 इसके लॉब्स होते हैं, एक को एंटीरियर लॉब कहा जाता है और दूसरा पोस्टीरियर लॉब होता है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था इसके एंटीरियर लॉब को। हमें पता चला कि उसका क्या क्या फंक्शन है, कितने तरह की वो हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। एक उसकी जो अहम हार्मोन थी सोमेटोट्रोफिन, उसको हम लोगों ने स्टडी किया कि वो क्या होती है। दैट इज़ बेसिकली अ ग्रोथ हार्मोन। वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ग्रोथ के हवाले से फंक्शनिंग करती है। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो रही है तो आप ड्वार्फिज्म का शिकार हो सकते हैं, जो कि अब नॉर्मल ग्रोथ होती है या बल्कि ग्रोथ होती नहीं है। अगर वो बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा सेक्रीट हो रही है तो आप एक ऐसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं जिसे गाइगेंटिज़म या जाइगेंटिज़म कहा जाता है, जिसमें आपकी बॉडी का साइज़ जो है नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तीसरी कंडीशन उसकी एक ऐसी हो सकती है कि आफ्टर ग्रोइंग एज, जब एक इंसान की ग्रोथ एज ख़त्म हो जाती है, अगर उसके बाद सोमेटोट्रोफिन की बहुत ज़्यादा सेक्रीशन होती है आपकी बॉडी में, तो एक ऐसी कंडीशन वहाँ पे अगर कर सकती है जिसको एक्रोमेगली कहा जाता है, जिसमें आपकी बॉडी के कुछ हिस्से जैसे कि आपके लिम्स, आपके हाथ या पाँव, ये जो है नॉर्मल ग्रोथ से ज़्यादा सेक्रीट कर सकते हैं या नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी एंटीरियर लोब के हवाले से, और एक और हम लोगों ने एंड पे TSS के हवाले से भी पढ़ा था। तो बिला ताख़ीर जो है हम लोग आज का लेक्चर बाकायदा स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह एंटीरियर लोब, तो हम लोगों ने कल पढ़ लिया, आज पोस्टीरियर लोब के बारे में पढ़ेंगे। प्रीव्यू के तौर पे मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम लोग देखेंगे कि पोस्टीरियर लोब होता क्या है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, बॉडी में कहाँ पाया जाता है, और कितनी ऐसी हार्मोन्स हैं जो कि ये सेक्रीट कर रहा है, और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उनकी बॉडी, आपकी बॉडी में उसकी किसी भी हवाले से कमी या किसी भी हवाले से ज़्यादती होती है तो उसमें क्या क्या आगे से रद्द-ए-अमल पेश आ सकता है। तो जी पोस्टीरियर लोब, इसका जो सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन है दैट इज़ कि इसने क्या करना होता है, इसने स्टोर करना होता है और सेक्रीट करना होता है 2 मेजर हार्मोन्स को। वो 2 मेजर हार्मोन्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो है जी ऑक्सीटोसिन, और उसके बाद आती है वेसोप्रेसिन। अब ये दोनों के दोनों जो हार्मोन्स हैं ये प्रोड्यूस करता है आपका हाइपोथैलेमस। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे भी स्टडी किया था पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करते ही कि इसकी लोकेशन क्या है। आपके बॉडी में जो ब्रेन है, ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस पाया जाता है उसके साथ ही अटैच होता है। तो पोस्टीरियर लोब सेक्रीट करता है और स्टोर करता है 2 अहम हार्मोन्स को, जिनमें से एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरी वेसोप्रेसिन है। इसको वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वेसोप्रेसिन भी आप लोग कह सकते हैं। तो इनको कौन प्रोड्यूस कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर? हाइपोथैलेमस कर रहा है, जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे जी कि वेसोप्रेसिन क्या होती है। वेसोप्रेसिन एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ वर्किंग समहाउ रिलेटेड टू डायबिटीज़ या आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के हवाले से भी। या इसका अगर मैं आप लोगों को एक ही लफ्ज़ में बताऊँ ना कि इसका काम क्या है, तो इसका काम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर इसने वाटर लेवल को मेंटेन करना है। अब एक सोचने की बात यह है कि आपकी बॉडी में जब वाटर एंटर होता है तो सबसे ज़्यादा उसकी इंटरेक्शन जो है आपकी बॉडी के किस ऑर्गन के साथ होती है। तो अगर हम लोग नॉर्मल क्लास में बात कर रहे होते तो मैं लाजमी तौर पे बच्चों से सवाल करता, और बच्चों का आगे से एक ही जवाब आता है कि बॉडी में सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो वाटर की है या ब्लड की है वो किडनी के साथ होती है। अगला सवाल मेरा ये होता कि किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा अहम वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि किडनी में सबसे ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। या फिर अगर मैं पूछता कि उसका राइट हैंड कौन सा है, या फिर अगर मैं पूछता कि उसका मेन फंक्शनल यूनिट कौन सा है, तो आप लोग मुझे जवाब देते हैं कि उसका मेन फंक्शनल यूनिट जो है दैट इज़ नेफ्रॉन। ये भी मैं रिकॉलिंग के तौर पे आप लोगों को दोबारा बताता जाऊँ कि आपकी किडनी का जो मेन फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। 2 आपकी बॉडी के अंदर किडनीज पाई जाती हैं, और एक किडनी के अंदर
10 मिलियन से ज़्यादा की तादाद में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद है, और हम लोगों ने जो है इसी चैप्टर में इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को भी स्टडी किया था। इसके अंदर फर्दर जो इसके पार्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो वेज़ोप्रेसिन, इसका सबसे ज़्यादा अहम फंक्शन ये है कि इसने मेंटेन करना है रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। कि देखें, अब रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों ने वाटर इनटेक कर लिया, अब उसने आपकी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होना है, डिफरेंट एरियाज़ में जो है उसने स्प्रेड करना है, जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत है वहाँ उसने उतना स्प्रेड करना है। ये सारा का सारा फंक्शन कौन देख रहा होता है? ये एक हार्मोन देख रही होती है जिसको वेज़ोप्रेसिन कहा जाता है। अब ये किसके साथ मिलकर काम कर रही है? नेफ्रॉन के साथ काम कर रही है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन जो है किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट है, और किडनी जो है वाटर को बड़ी हद तक डील करती है। तो ये तमाम काम है जो कि आपकी बॉडी के अंदर वेज़ोप्रेसिन कर रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरा एक और काम यहाँ पे हमें इसका पता चलता है, दैट इज़ मेंटेनिंग वाटर एंड शुगर लेवल ऑफ योर बॉडी। तो वेज़ोप्रेसिन क्या कर रही है? आपके वाटर लेवल को और साथ ही साथ शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर रही है। अगर मैं शुगर की आपसे बात करूं तो अगर शुगर में किसी भी किस्म की नॉर्मेलिटी है तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बहुत सी टाइप्स हैं, जिसमें डायबिटीज़ मिलेटस है, डायबिटीज़ इंस्पायर्टस है। तो इसी लेक्चर में जो है हम लोग डायबिटीज़ इंस्पायर्टस के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन वो क्यों होती है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल में किसी तरह की फ्लक्चुएशन आती है तो उसकी वजह से इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसमें भी अबनॉर्मेलिटी आती है। तो ये सारे मामला जो है इंशाल्लाह भी हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले वेज़ोप्रेसिन को तो हम लोगों ने बात कर ली। दूसरी जो अहम हार्मोन आपकी बॉडी का पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का सेक्रेट करता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के दो अहम काम हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब एक चाइल्ड बर्थ हो रही होती है तो ड्यूरिंग द डिलीवरी, अगर तो एक नॉर्मल डिलीवरी से जो है बच्चा इस दुनिया में आ रहा है तो उस टाइम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो एक बड़ा अहम पार्ट होता है। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है कि उसने स्टिमुलेट करना होता है कॉन्ट्रैक्शन को, उसने मेंटेन करना होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ना हो जाए जिसकी वजह से बच्चे के बाहर आने में किसी भी तरह की दुश्वारी पेश आए या इस तरह का कोई मसला है। दूसरा जो अहम काम है आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन का, वो ये है कि उसने इजेक्शन करनी होती है ब्रेस्ट मिल्क की। जब एक बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको माँ के दूध की ज़रूरत होती है, और फीमेल के अंदर दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हर टाइम जो है मिल्क प्रोडक्शन नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पैदाइश के बाद होती है। तो उस टाइम बच्चे की पैदाइश के बाद जो हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर इजेक्शन करती है ब्रेस्ट मिल्क की, उसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ये सारे तो ऑक्सीटोसिन के नेचुरल फंक्शन हैं। अगर हम लोग इसके आर्टिफिशियल फंक्शंस के हवाले से बात करें तो आजकल हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग डेली लाइफ चिकन मीट जो कंज्यूम करते हैं, चिकन को जो है बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल वेज में उसकी फास्ट और एक इफ़ेक्टिव ग्रोथ करवाई जाती है। तो वो भी किसकी मदद से होती है? वो भी ऑक्सीटोसिन की मदद से होती है। कि एक वो चिकन जो कि नेचुरल वे में 40 से 50 दिन के अंदर तैयार होता है, उसको ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस के थ्रू एक हफ़्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर प्रोड्यूस कर लिया जाता है। तो ये जो है इसका एक आर्टिफिशियल यूज़ है जो कि दुनिया में किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो ये तो दो फंक्शंस हो गए दो हार्मोन्स के, हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब मैंने आप लोगों से बात की थी कि इस पॉइंट को जो है हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे, तो वो इस हवाले से कि वेज़ोप्रेसिन जो है अगर किसी भी तरह की इसकी प्रोडक्शन के अंदर या इसकी सेक्रेशन के अंदर अब नॉर्मेलिटी आती है। जिस तरह देखें मैंने आप लोगों को बताया कि वेज़ोप्रेसिन का क्या काम है, इसका काम ये है कि इसने आपकी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना है। ठीक है, अब वाटर लेवल को मेंटेन करना है, अगर तो हम लोगों की बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है, तो वेज़ोप्रेसिन जो है वो कम तादाद में सेक्रेट होगी। क्यों? क्योंकि कम तादाद में सेक्रेट होने का मकसद इसके पीछे ये होगा कि जितनी कम वेज़ोप्रेसिन होगी उतनी ही कम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी, और हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गन हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनको जो है पूरी तादाद में वाटर मिल सकेगा। अगर हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या बॉडी ऑर्गन्स के अंदर या बॉडी सेल्स के अंदर नॉर्मल तादाद से ज़्यादा पानी मौजूद है तो वेज़ोप्रेसिन की भी जो सेक्रेशन है उसके अंदर जो है डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा। अगर ज़रूरत से कम वहाँ पर पानी है तो इसकी जो सेक्रेशन है या फिर इसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, वो तेज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ताकि प्रॉपर वाटर जो है आपके तमाम बॉडी ऑर्गन्स को जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको मिल सके। जब कभी इस तरह का मामला हो कि आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर या इन तमाम चीज़ों के अंदर वाटर लेवल जो है कम है तो उस वक्त जो है वेज़ोप्रेसिन ज़्यादा तादाद में सेक्रेट होती है और प्रॉपर उन्हें वाटर मिलता है। इस तरह की कंडीशन में यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। इस बात का अंदाज़ा आप लोग इस तरह भी लगा सकते हैं कि जिस वक्त मौसम गर्म होता है
तो उस वक्त आपकी बॉडी में यूरिनेशन जो है बहुत कम होती है। उसकी दो वजूहत हैं। पहली वजह तो ये है कि बहुत सा वाटर आपकी बॉडी का स्वेटिंग के थ्रू रिलीज़ हो जाता है। दूसरी उसकी वजह ये है कि उस टाइम वेज़ोप्रेसिन जो है अपने पूरे एक्शन में होती है और वाटर लेवल को मेंटेन करना होता है, तो मैक्सिमम वाटर जो है विद इन योर बॉडी स्प्रेड करा जाता है, ताकि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, फ्लूइड्स हैं, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर जो है अपना काम कर सकें। अब अगर किसी भी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वेज़ोप्रेसिन की कमी आती है तो उस सूरत में एक बीमारी आपको लग सकती है जिसको डायबिटीज़ इंस्पायर्स कहा जाता है। इसको डायबिटीज़ इंस्पायर्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वाटर की कमी की वजह से या इस तरह की किसी भी चीज़ की कमी की वजह से जो है अकर करती है। और इस तरह की कंडीशन में होता क्या है कि वेज़ोप्रेसिन जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो वाटर का जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बॉडी के अंदर नहीं हो रही। इसकी वजह से जो है ना ही ब्लड में प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन होती है और ना ही नेफ्रॉन जो है प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकता है। तो इस तरह की कंडीशन में एक बीमारी लाग होती है जिसे हम लोग डायबिटीज़ इंस्पायर्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर को अगर मैं कंक्लूड करूं तो रिव्यू के तौर पे ये तमाम बातें कि हम लोगों ने पोस्टीरियर लोब को स्टार्ट किया पढ़ना, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक सेकंड लोब है। हम लोगों को पता चला कि इसका फंक्शन क्या है, इसने स्टोर करना होता है और सेक्रीट करना होता है दो तरह के हार्मोन्स को। वो दो हार्मोन्स कौन कौन सी हैं? ऑक्सीटोसिन है और वेज़ोप्रेसिन है, जिसको एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? ऑक्सीटोसिन, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना और साथ ही साथ ब्रेस्ट मिल्क की जो इजेक्शन है मदर के अंदर उसको जो है प्रॉपर फंक्शन करना। वेज़ोप्रेसिन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये मेंटेन करता है रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, कि आपकी बॉडी में किस तरह वाटर स्प्रेड कर रहा है। चूँकि उसका ताल्लुक नेफ्रॉन के साथ होता है तो ये नेफ्रॉन के साथ भी काम करता है और साथ ही साथ आपकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला जो वाटर है उसके लेवल को मेंटेन करना और साथ ही साथ शुगर लेवल को मेंटेन करना। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी लाक हो सकती है जिसे डायबिटीज़ इंस्पायर्स कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि तमाम बच्चों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो वो जूम एप्लीकेशन के थ्रू होने वाली हमारी ऑनलाइन जो क्लास है उसमें सवाल पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।